दोस्तों, एक लड़का बाथरूम के अंदर घुसता है और जैसे ही अंदर घुसता है गेट लॉक नहीं होता। अंदर जैसे ही झांक के देखता है तो उसकी जो भाभी होती है, जिसकी उम्र 28-29 साल होती है, वो बिल्कुल निर्वस्त्र होकर के नंगी होकर नहा रही थी। जैसे ही भाभी देवर को देखती है तो अपने देवर को पकड़कर अंदर खींच लेती है और खींचने के बाद अपने देवर के साथ वो रंगरेलियां मनाती है उसी बाथरूम का गेट लॉक करके। आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि आखिरकार देवर और भाभी इस प्रकार से संबंध बनाया कि कुछ कह नहीं सकते कि आखिर भाभी माँ के समान होती है। देवर जो होता है जिसकी उम्र 19 साल होती है, भाभी की उम्र 28 साल होती है। जब संबंध बनता है फिर आगे इसमें कहानी में क्या होता है जो कल्पना नहीं की होगी कि भाभी और देवर का क्या रिश्ता था। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ प्रेम यादव। जो कहानी तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ ये हरियाणा हिसार की कहानी है। दोस्तों, एक परिवार होता है, उस व्यक्ति का नाम होता है राम प्रकाश। राम प्रकाश की माँ और पिता गुजर जाते हैं। उनका एक अकेला भाई होता है, वो नौकरी करने चला जाता है। राम प्रकाश जो होता है वो हलवाई का काम करता था, हलवाई की दुकान करता था। उसने एक लड़के को अपनी दुकान पर रख रखा था, जिस लड़के की उम्र लगभग 18-19 साल होती है। तो राम प्रकाश से भाई कहता था, उनकी जो पत्नी थी जिसका नाम था सविता, उससे भाभी करता था। दोस्तों, इन दोनों में बड़ा ही प्यार था। उस लड़के को बड़ा प्यार से दोनों ही रखते थे। लेकिन हलवाई का काम ऐसा था कि जो उसकी पत्नी होती है वो बहुत अच्छी मिठाइयाँ खुद तैयार करती थी। उसका पति दुकान पर मिठाइयाँ बेचा करता था। और जो लड़का वो रखा था, रोहित नाम था, वो घर से जो उसकी पत्नी रामप्रकाश की मिठाई बनाती थी वो दुकान पर लेकर के जाया करता था। दोस्तों, धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है और राम प्रकाश और उसकी पत्नी खा पी करके खूब तंदुरुस्त हो चले थे। राम प्रकाश का भी पेट कट जाता है और उनकी पत्नी का भी पेट कट जाता है। मोटे लोग होते हैं, इनमें क्षमता कुछ कम हो जाती है सेक्स करने की। लेकिन उसकी जो पत्नी है वो बहुत ही अ, मोटी और लंबी थी। लेकिन उसका पति जो था उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं कर पाता था। लेकिन वो जो वो होती है सविता, हमेशा चाहती थी कि ये रोहित कितना सुडौल है, कितना पतला है। मेरा पति पहले पतला था, तब रोजाना संबंध बनाता था, लेकिन मेरी अब इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। दोस्तों, कहानी में कैसे मोड़ आता है। अब धीरे धीरे यूं ही समय व्यतीत होता रहता है। अब सविता जो होती है उस रोहित पर फिदा हो जाती है। रोहित लड़का सुडौल था, अच्छा था और फुर्तीला था। और जब आया था गांव से तब हल्का था, लेकिन वहां रहकर मिठाई वगैरह खाकर अच्छा खासा बन चुका था। उसकी पत्नी जो होती है सविता, कहीं लड्डू बनाती थी, कहीं पेड़े बनाती थी, कहीं कुछ बनाती थी, बहुत अच्छा काम करती थी। अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाना उसका काम था। और दोस्तों, उसका नाम था, दुकान पर लाइन लगा करती थी। लेकिन वो लड़का उनकी पूरी हेल्प किया करता था, अपनी भाभी की हेल्प करता था। हेल्प करते करते यहाँ तक होता है कि जो राम प्रकाश की औरत होती है सविता, कभी कभी अपने साड़ू को पल्लू को हटा दिया करती थी और बड़े बड़े उसके यौवन को देखकर वो लड़का देखता ही रहता था। लेकिन वो जानबूझकर ऐसा किया करती थी। दोस्तों, समय यूं ही गुजरता गया। एक दिन सविता जो थी बाथरूम के अंदर नहा रही थी, उसने जानबूझकर गेट लॉक नहीं किया। और वो लड़का दुकान पर मिठाई पहुंचाने के बाद, क्यों घर से थोड़ी दूरी थी, उसका पति दुकान पर व्यस्त रहता था। वो लड़का हमेशा घर पर ही रहता था उसकी पत्नी के पास। लड़का की उम्र 19 साल होती है। दोस्तों, जैसे ही उसकी भाभी जो होती है सविता आवाज लगाती है, रोहित जरा इधर आना, ये मुझे कोई चीज दे दो, मैं सावन बाहर भूल गई हूँ। जैसे ही वो लड़का जाता है सावन लेकर के, और सावन जब उसे अंदर पकड़ाता है, उसने सोचा नहीं कि ये इस प्रकार होगी। वो बिल्कुल कपड़े नहीं होते, नंगी होती है। जैसे ही वो सावन पकड़ाता है, देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। जब वो देखता है और जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करता है, वैसे ही वो हाथ पकड़ती है, अंदर खींच लेती है, मोटी तो थी, और कहती है कि मुझे आज इसी दिन का इंतजार था।
और बाहर से गेट लॉक कर दिया था, कोई और था नहीं, बच्चा भी नहीं था हुआ, क्योंकि उसकी शादी को 7 साल हो चुके थे, एक भी बच्चा नहीं हुआ था। दोस्तों, अब वो अंदर खींच लेती है और उस रोहित से कहती है कि मैं जो चाहती हूँ वो मेरे साथ करो। लेकिन वो भी चाहता था। दोस्तों, यहाँ तक होता है कि वो दोनों ही उसमें एक दूसरे को नहाने का बहाना करके दोनों ही नंगे हो जाते हैं और पानी में भीग जाते हैं, नहाते हैं, फुब्बारा लगा हुआ था। और जो महिला होती है सविता इतनी मूड में हो जाती है कि उस रोहित से संबंध बनाती है। संबंध एक दो बार नहीं, बहुत सारा, क्योंकि दुकान पर सामान पहले पहुंचा दिया था और जब सामान की कमी पड़ती थी तो वो फोन कर दिया करता था राम प्रकाश। वो ये सोचता था कि ये अंदर मिठाइयाँ तैयार कर रहे होंगे। दोस्तों, वो 2-3 बार संबंध बनाते हैं और बनाने के बाद बाहर आते हैं, फिर दुकान पर चले जाते हैं। नतीजा यहाँ तक होता है कि ओम प्रकाश की पत्नी सविता और रोहित में इतना प्यार हो जाता है कि दोनों एक दूसरे के बगैर जीना पसंद नहीं करना चाहते हैं। बार बार यही उनकी चाहत थी कि रोजाना जब मौका मिलता था तब संबंध बनाते थे। लेकिन इस बात की राम प्रकाश को कोई पता नहीं था। दोस्तों, अब उसके विवाह को 7 साल हो गए थे। उसने कहा, रोहित, मेरा पति का पेट मोटा हो चुका है, महीना में एक आध बार मेरे साथ संपर्क बनाते हैं और उनसे अब कुछ होता नहीं है। सब लोग ताने मारते हैं कि हलवाई की पत्नी मोटी है, अब इसके बच्चे नहीं होंगे, मोटी तो हो चुकी हूँ, अब आप ही कुछ करो जो मेरे कोई संतान पैदा हो जाए। तब रोहित कहता है कि भाभी जी, आप चिंता मत करो, मेरे पास जितनी दमखम है, मुझे अच्छा खिलाइए पिलाइए, 6 महीना जब होंगे तुम्हारे कोई न कोई संतान पैदा हो जाएगी। दोस्तों, वही काम होता है कि वो उसके साथ रिलेशन बनाता है। बाहर का रहने वाला था, उसके घर पे ही रुकता है। लेकिन ये नहीं राम प्रकाश को मालूम था कि कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन एक दिन वो कहता है, कहीं भाई को पता चल गया ये किसका क्या है। बोले, उसे कुछ नहीं मालूम, वो दुकान पर पैसों के चक्कर में व्यस्त है, उसे कोई मालूम नहीं होगा। दोस्तों, नतीजा यहाँ तक होता है कि उसका जो देवर होता है रोहित, उसके साथ रंगरेलियां मनाता है और मनाते मनाते यहाँ तक होता है कि एक दिन उसका पति को एक जगह से ऑफर आया था कि तुम हमारे यहाँ कुछ कारीगर लेकर आओ और कम से कम 8 दिन का हमारे यहाँ दावत का प्रबंध है, दावत करनी पड़ेगी और आपको ही हम लोग बुक करेंगे। दोस्तों, उसने वो बुकिंग ले रखी थी और उस शहर से उसे बाहर जाना था। उसने कारीगर इकट्ठे किए, दुकान को बंद कर देता है और उस लड़के से कहता है, अगर आप खोल पाओ, अगर दुकान चला पाओ, सामान की पूर्ति कर लो तो दुकान को खोलना, तुम और तुम्हारी भाभी, कोई दिक्कत ना हो और आराम से घर पे रहना। ये तो उसकी पत्नी सविता चाहती ही थी कि ये चले जाएं, हम रंगरेलियां मनाएं। दोस्तों, यहाँ तक होता है। तब रोहित कहता है कि भैया देखो, दुकान में इतना पढ़ा लिखा तो नहीं, दुकान चलाना, पैसे छुट्टे लेना देना, ये मेरे बस से बाहर है, मैं नहीं इतना कर पाऊंगा, मैं घर पर बना रहूंगा, तुम्हारा मिठाइयाँ हैं जो ऐसी हैं तैयार करके फ्रिज में लगावाता रहूंगा भाभी के साथ, आप बताओ। बोले, ठीक है। वो चला जाता है, दोनों वो रह जाते हैं, रोहित और सविता। यहाँ तक होता है कि दोस्तों, वो दिन रात उसी काम में लगे रहते हैं। लेकिन जो उसकी पत्नी चाहती थी, एक दिन वो होता है कि उस काम को हासिल कर लेती है। वो 2 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है, 2 महीने की गर्भवती होती है। तब अपने पति से कहती है कि मैं गर्भवती हूँ, तुम्हें कुछ मालूम है? वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम है। तभी वो प्रेगनेंसी चेकअप कराता है, तब वो गर्भवती पाई जाती है। दोस्तों, इसकी खुशी वो मिठाइयाँ बांटता है और बहुत बहुत धन्यवाद करता है। लेकिन दोस्तों, उसे यही कहाँ मालूम था कि ये जो है गर्भ मेरा नहीं है, इस रोहित का है। दोस्तों, अब उसके बाद नतीजा यहाँ तक होता है, कुछ समय के बाद उसके एक लड़का पैदा होता है। लड़का को पाकर और राम प्रकाश की पत्नी बड़ा खुश होते हैं। लेकिन उसने ये नहीं, उस औरत ने पता चलने दिया कि ये किसका बच्चा है, किसका नहीं है। लेकिन रोहित की जब शादी आती है तो उसके घर से फोन आता है। रोहित अपने घर चला जाता है, लेकिन सविता मना करती है कि तुम्हें शादी की क्या आवश्यकता है, मैं हूं ना। लेकिन वो कहता है कि तुमसे जिंदगी नहीं कटेगी, मुझे घर जाने दीजिए। दोस्तों, वो लड़का जो रोहित होता है अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जब पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो सविता को भी चैन नहीं था। वो उसे अपने पास बुला लेती है, पास रखती है, कभी घर चला जाता था, कभी वहां आ जाता था और वो चैन की जिंदगी
और सुकून की जिंदगी जीने लगता है। इस प्रकार से उस सविता ने अपने देवर को अपने जाल में फंसाया था। देवर ने अपनी मोटी भाभी के साथ रंग रलियां मनाकर उसकी गोद को भर दिया। दोस्तों, ये थी कहानी जो हमने आपको सुनाई। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।